दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए जरा दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज ऐसे मैच की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपने शायद ही कभी सुनी होगी। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि T20 में अधिक से अधिक कितने रन बनते हैं तो शायद आप कहोगे कि 200 या 220, और अगर कोई बल्लेबाज ज्यादा ही अच्छा खेल जाए तो 240 बन सकते हैं। लेकिन इस मैच में कितने रन बने ये आप खुद ही देख लीजिए। तो दोस्तों इस ऐतिहासिक पारी की शुरुआत होती है 22 दिसंबर 2017 को इंदौर के होलकर स्टेडियम से, जहां श्रीलंका ने टॉस जीता और भारत को पहले बैटिंग के लिए बुलाया। लेकिन श्रीलंका पर यह फैसला कितना भारी पड़ने वाला था इस बात से शायद श्रीलंका अनजान था। अब भारत की ओर से पारी की शुरुआत करना है KL राहुल और द हिटमैन रोहित शर्मा। इस मैच में रोहित शर्मा पर बतौर कप्तान बहुत दबाव था, क्योंकि उस दिन स्थायी कप्तान विराट कोहली चोट के कारण उपलब्ध नहीं, इसलिए रोहित से सभी भारतीय फैंस एक कप्तानी पारी की उम्मीद लगाए बैठे थे। दोस्तों श्रीलंका की पारी का पहला ओवर डालना है एंजेलो मैथ्यूज, जिनकी तीसरी बॉल पर रोहित ने एक जबरदस्त चौका जड़ दिया और फिर चौथी बॉल पर भी एक और चौका जड़कर श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम में ये मैसेज डिलीवर कर दिया था कि आज रोहित का तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ KL राहुल ने भी एक स्ट्रेट ड्राइव मार अपने इरादों पर मोहर लगा दी थी। लेकिन चिंता तो इस बात की थी कि कुछ अच्छे शॉट्स लगाने के बाद भी इंडिया 4 ओवर में मात्र 26 रन ही बना पाया था। लेकिन दोस्तों असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। पारी का 5वां ओवर डालना है नुमान प्रदीप की पहली ही बॉल पर रोहित ने एक जबरदस्त छक्का जड़ मोमेंट को भारत की तरफ खींचना शुरू किया, और फिर उसी ओवर में 5वीं बॉल पर राहुल ने भी एक स्ट्रेट 6 जड़ अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। भारत ने 5 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के 43 रन बना लिए थे और अब दोनों ही भारतीय सलामी बल्लेबाज सेट हो चुके थे। तभी पारी का 6वां ओवर लेकर आए अकेला धनंजय, जिनके ओवर में रोहित ने बैक टू बैक 2 चौके और एक छक्का जड़कर सबको ये बता दिया था कि आज एक बार फिर रोहित के सामने श्रीलंका की गेंदबाजों की कयामत आने वाली है। उसके बाद तो रोहित और राहुल ने ऐसा खेल दिखाना शुरू किया कि स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक सिर्फ देखते ही रह गए। और फिर गुणारत्ने की एक बॉल पर रोहित ने एक लंबा छक्का जड़कर मात्र 23 बॉलों में ही अपना 50 पूरा कर लिया था। अर्धशतक के बाद तो रोहित शर्मा ने श्रीलंका की गेंदबाजों की ऐसी खबर ली कि उन्हें बॉल डालना ही मुश्किल हो गया था। और तिसारा के दूसरे ओवर में तो रोहित ने ऐसा अतिशय रूप दिखाया कि तिसारा भी बॉल डालने से हिचक रहे थे। वो जहां भी बॉल डालते रोहित वहीं से खींचकर बॉल को स्टैंड में डिलीवर कर रहे थे। और देखते ही देखते रोहित ने इस ओवर में 4 छक्के लगाकर तिसारा की हवाई खराब कर दी थी। अब रोहित मात्र 34 बॉल में 97 रन बना चुके थे और वो हिस्ट्री क्रिएट करने से मात्र एक कदम दूर थे। तभी 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर रोहित ने चौका जड़ मात्र 35 बॉल पर अपना शतक पूरा करके T20 इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। और ये स्टेडियम में बैठे फैंस के लिए एक ऐसा लम्हा था जिसे वो कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि रोहित शर्मा ने डेविड मिलर के सबसे तेज 35 बॉल पर शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। इंडिया 12 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के 149 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुका था। श्रीलंका को लग रहा था कि रोहित अब जल्दी आउट हो जाएंगे, पर रोहित ने तो आज कुछ और ही सोच रखा था। और 13वां ओवर लेकर आए दुष्मंता चमीरा, जिनकी पहली ही बॉल पर रोहित शर्मा ने बॉल को 6 के लिए स्टैंड में डिलीवर कर फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो आज T20 इतिहास का पहला दोहरा शतक बना सकते हैं। और ओवर की अगली ही बॉल पर रोहित शर्मा ने एक सनसनाता शॉट खेल बॉल को 4 रनों के लिए भेज दिया था। ओवर की तीसरी बॉल चमीरा ने पैरों पर डालने की कोशिश की, लेकिन उसका भी रिजल्ट उन्हें छक्के के रूप में ही मिला। पर अगली शॉर्ट बॉल पर रोहित ने थर्डमैन के फील्डर को बीट करना चाहा, लेकिन बॉल बल्ले का थोड़ा ऊपरी किनारा लेकर सीधे फील्डर के हाथ में चली गई और आखिरकार श्रीलंका ने थोड़ी चैन की सांस ली। 165 के स्कोर पर श्रीलंका को पहली सफलता प्राप्त हुई और रोहित की रिकॉर्ड ब्रेक इनिंग मात्र 43 बॉल में 118 रनों पर समाप्त हुई। लेकिन स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक उनकी इस पारी के मुरीद हो चुके थे और सभी ने तालियों के साथ रोहित शर्मा का पवेलियन जाते हुए अभिनंदन किया। श्रीलंका ने अभी तो ठीक से राहत की सांस ली भी नहीं थी कि रोहित ने धोनी को बैटिंग में प्रमोट कर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेज दिया, जिससे श्रीलंका पूरी तरह बौखला गया। और धोनी ने 14 ओवर की पहली 2 बॉल पर लगातार 2 चौके लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। अभी तक स्टेडियम में बैठे सभी दर्शकों ने हिटमैन शो देखा था, लेकिन अब सेट बैट्समैन राहुल का कमाल देखना बाकी था। राहुल ने 15वां ओवर लेकर आए नुमान प्रदीप की दूसरी बॉल पर 1 बाउंस चौका जड़ अपना 50 भी पूरा कर लिया और फिर 5वीं बॉल को भी स्टैंड में डिलीवर कर श्रीलंकाई गेंदबाजों को ये बता दिया था कि अभी KL राहुल शो बाकी है। भारत ने 16 ओवर में 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। तभी 17वां ओवर लेकर आए अकेला धनंजय, जिनके ओवर में राहुल और धोनी ने मिलकर 3 छक्कों की मदद से कुल 20 रन बटोर लिए। श्रीलंकाई गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि आज उनके साथ ये हो क्या रहा है, क्योंकि जो राहुल अपना 50 बनाने तक शांत दिख रहे थे अब पावर स्ट्राइकर का रूप ले चुके थे। राहुल एक से बढ़कर एक दर्शनीय छक्के लगा रहे थे। उनके बल्ले से निकला हर शॉट इतना तेज था कि फील्डर को हिलने तक का समय नहीं मिल रहा था। भारत ने 18.2 ओवर तक 243 रन बना लिए थे। तभी तीसरी बॉल पर विकेटकीपर डिकवेला ने राहुल का एक अद्भुत कैच पकड़कर उनकी शानदार पारी को यहीं समाप्त कर दिया। लेकिन जब तक राहुल 48 बॉल पर 89 रन बनाकर अपना काम बखूबी
वो भी कर चुके थे। उसके बाद आए हार्दिक पांड्या ने तेजी से रन बनाते हुए एक चौका और एक छक्का जड़ दिया। अगली बॉल पर फिर 6 मारने के चक्कर में पांड्या भी कैच दे बैठे और फिर अंतिम ओवर में तिसारा परेरा ने धोनी को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर दिनेश कार्तिक ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों भारत ने निर्धारित 20 ओवर में इंटरनेशनल T20 इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर 5 विकेट खोकर 260 रन बनाए। दोस्तों आपको बता दें कि इस मैच में इंडिया ने श्रीलंका के हित द्वारा 2007 में केन्या के खिलाफ बनाया गया 260 रनों के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इंटरनेशनल T20 में अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर अफगानिस्तान के द्वारा बनाया गया है, जो उन्होंने 23 फरवरी 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 278 रन बना के बनाया था। दोस्तों अब श्रीलंका को 261 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करना था और श्रीलंका भी बिना लड़े हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि वो पहले भी 260 रन T20 में बना चुका था। उपुल थरंगा और डिकवेला श्रीलंका पारी की शुरुआत करने उतरे और दोनों ने ही तेजी से रन बनाते हुए 4 ओवर में 36 रन बटोर लिए थे। लेकिन तभी 5वां ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट ने डिकवेला को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दिया। इसके बाद कुशल परेरा और उपुल थरंगा ने श्रीलंका की पारी को संभाला और दोनों ने तेजी से रन बनाते हुए 13 ओवर तक 149 रन जोड़ दिए थे और यहाँ से लग रहा था कि अब ये मैच कांटे का होने वाला है। लेकिन तभी 14 ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल ने उपुल थरंगा को कॉटन बोल्ड कर इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया और इस साझेदारी के टूटते ही श्रीलंका की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 15वें ओवर में पहले तो युजी ने खतरनाक दिख रहे कुशल परेरा को मनीष पांडे के हाथों कैच आउट करवा दिया। फिर अगली बॉल पर तिसारा को भी बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। इसके बाद ओवर की लास्ट बॉल पर भी युजी ने गुणरत्ने को चकमा दे दिया और धोनी ने प्लग झपकते ही उनके स्टंप उखाड़ दिए। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने भी ओवर में कुल 3 विकेट चटकाकर श्रीलंका की पारी को 172 रनों पर समेट दिया। भारत ने इस मैच को 88 रनों से जीत लिया था। इस मैच में कुलदीप यादव ने 3 तो वहीं चहल ने भी 4 विकेट अपने नाम किए थे, जबकि इस मैच को यादगार बनाने वाले हिटमैन को मैन ऑफ द मैच दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो यार